बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। लाइव सेशन होगा ज़रूर, आज होगा या कल होगा, मैं इंशाल्लाह आपको इतला उसकी ज़रूर दूंगा। लेकिन इस वक्त जो अहम मामलात है उस पर सोशल मीडिया पर जो खबर गर्दिश कर रही है इमरान खान के सरप्राइज़ के मुतल्लिक, क्या सरप्राइज़ होगा वो तमाम पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। और इमरान खान के केसेस हैं, उनकी ज़मानत पर अपील भी शुरू होने जा रही है। धांधली के खिलाफ मुल्क गिर बड़े पैमाने पर एहतजाज भी आज से शुरू हो रहा है और अमरीकियों की आमद का दरमियानी रास्ते की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा अहम मामला सरप्राइज़ जिसका जिक्र किया जा रहा है वफाक के मामले पर, उस पर इमरान रियाज की वीडियो भी बड़ी गर्दिश में है कि वो सरप्राइज़ इमरान खान देंगे। और ये वफाकी हुकूमत के मुतल्लिक 88% मामलात भी कह रहे तय हो चुके हैं 8 फरवरी के बाद और 8 फरवरी से पहले की। ये अगर मैं सारी सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ आपको, ताकि पूरा मामला समझ आए। ये ताकत और इक़्तिदार का खेल इस वक्त दो बड़े ग्रुपों के दरमियान चल रहा है, शदीद रस्साकशी है। और इसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत इस वक्त सहूलतकार परेशान है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इस सारे मामले का क्या किया जाए। वो कौमी हुकूमत बनाने का या सबको एक मखलूत मैंडेट देने का फैसला बुरी तरह बैकफायर हो गया। नवाज शरीफ सियासत या कम अज़ कम वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर हुआ। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार लेने को तैयार नहीं। और अभी देखें कुछ बातें जो शहीद साहबाई साहब ने भी की हैं उनमें कुछ बातें दुरुस्त भी हैं, कुछ उनकी ज़ाती राय भी है। लेकिन ये हकीकत है कि ताकतवर ग्रुप जो है वो नवाज शरीफ की हमायत में और दूसरा ताकतवर ग्रुप जो वासिफ जरदारी की हमायत में, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और दरे पर्दा इनके दरमियान मामलात भी ख़राब हो चुके हैं, उसका असर आपको नज़र आ रहा है। आज इलेक्शन हुए 9 दिन हो चुके, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि किसकी हुकूमत कहाँ बनने जा रही है, कौन अपोजिशन में होगा। 28 फरवरी की तारीख असम्बली के इजलास की, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए इनके पास 10-11 दिन मौजूद हैं और साजिशों का दौर ख़त्म नहीं हो रहा। और अब अमेरिका की आमद मजबूरी होने जा रही है, जो फैसला कुन किरदार अदा करेंगे और वही अफसरान आएंगे जिन्होंने काम ख़राब किया। लेकिन अंदरूनी मिसाल की पहले मैं आपको तफसील बताऊँ और इसको मैं माजी से थोड़ा सा बताऊँ तो आपको अंदाज़ा हो। परवेज़ मुशर्रफ जब आर्मी चीफ था उस वक्त पाकिस्तान का सबसे नापसंदीदा शख्स बन चुका था। आपको याद होगा वर्दी उतारने के लिए उसके लिए बड़ा शोर मचा। और उस वक्त मुशर्रफ के खिलाफ हर वक्त कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई गड़बड़ चलती थी। कभी अदलिया की तरफ से, कभी ब्यूरोक्रेसी की तरफ, कभी सियासतदानों की तरफ से, कभी सूबों की तरफ से, कभी बलोचिस्तान तो कभी हिंदुस्तान। ये सारे मामलात मुशर्रफ के लिए हर वक्त उस दौर में, जिन लोगों को याद होगा, एक मसला बना रहता था। उसे ये समझ नहीं आ रही थी ये होता कहाँ से और कहाँ से हो रहा है, किस तरह हो रहा है। मुशर्रफ को ये उस दिन समझ आई जब उसने अपना इक़्तिदार की छड़ी इशफाक परवेज़ कियानी के हवाले की। उस वक्त मुशर्रफ को समझ आई कि ये तो अमेरिका और लोकल अंदरूनी खाना मुझे काट गया। और उसके बाद आप देखें फिर मुशर्रफ को किस तरह जरदारी के साथ मिलाकर गॉड ऑफ ऑनर दे के मक्खन से बाल की तरह निकाला गया। ताकत का ये खेल है, अब ये उसी तरह चल रहा है। फजल रहमान भी इस खेल का एक मोहरा है। अब मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि असल तफसील क्या है। इन लोगों का असल मनसूबा वो बड़ा सादा और सिंपल है। अब इन लोगों की सोच है कि इमरान खान की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बन जाए। वहाँ रोकने की इन्होंने कोशिश की, 42 में से 32 नशिस्तें देकर अभी भी 10 पे 11 पे मामला लटकाए हुए हैं। अब दूसरी तरफ ये वफाक में हुकूमत देने को तैयार है और उसकी वजह ना तो पीपल्स पार्टी ना ही मुस्लिम लीग लेने को तैयार है। जिस लाडले के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की गई वो लाडला लेवल प्लेइंग फील्ड में उतरने से ही भाग गया। और उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, आप पाकिस्तान की मईशत के साथ ये सारा मामला जुड़ा हुआ है और इसका हल नज़र नहीं आ रहा है इनको। नवाज शरीफ को इसहाक डार ने वाज़े तौर पर मना किया कि आपने इक़्तिदार नहीं लेना। IMF हमारे सर पर खड़ा है, 6 अरब डॉलर का कर्जा चाहिए, ख़जाना बिल्कुल खाली है। हम इस वक्त दिवालियापन की सिल्वर लाइनिंग पे कोई ऐसा मोजज़ा नहीं कर सकते। और मैं आपको उसके सबूत देता हूँ। माशी सूरत हाल यह है कि टोटल GDP पाकिस्तान की 340 अरब है। 78 अरब डॉलर के कर्जे, बैरूनी कर्जे 2026 से पहले अदा करने हैं। प्रॉपर्टी पर टैक्स, ताजरों पर टैक्स, ज़राअत पर टैक्स, मईशत पर टैक्स, ये लगा के भी 95% सरकारी इदारों के नुकसान पूरे नहीं हो सकते। PIA से लेकर बिजली बनाने वाली कंपनियों के तमाम नुकसान में और 1.7 अरब सालाना नुकसान हो रहा है। अब उन्हें बेच भी नहीं सकते। सिक्योरिटी के हालात ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान आपके सामने है, चीन आपके नज़दीक नहीं आता। अरब ममालिक 1 रुपया देने को तैयार नहीं। 2.5 साल में आप देख लें उन्होंने क्या दिया। हुकूमत ऐसी आने की जिस पर बदतरीन धांधली के इल्ज़ाम, गैर कानूनी गैर आइनी हुकूमत और पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा जेल में, ख़वातीन जेल में, और आप जिनको मिलाकर हुकूमत बनाना चाह रहे हो सारे के सारे ब्लैकमेलर। हालात इतने ख़तरनाक कि खुदा न ख्वास्ता सूबों में 1971 वाले मामलात नज़र आ रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम ना होने के बराबर, माशी इस्तेहकाम ना होने के बराबर, और आपकी मुखालफत कौन कर रहा है? 64% आबादी का नौजवान। अब आप खुद अंदाज़ा करिए हुकूमत कौन लेगा और कैसे लेगा। ये तो खान था जिसने कोरोना में हुकूमत ली, शहबाज शरीफ वगैरह ने तो उस वक्त भी इनकार कर दिया था। और आज तो जो हालात है इनमें तो ये चल ही नहीं सकते। और यही बात हम सब लोग समझाते रहे। वजारत उस्मा से लेकर पंजाब तक तमाम आइनी उहदे पीपल्स पार्टी लेना चाहती है। अब अगर ये इस तरह करेंगे तो फिर 3-4 महीनों में ही जलीलो ख्वार होकर निकल जाएंगे। अब जो लोग नवाज शरीफ के साथ बरतानिया से आए, जो उसके करीबी हैं, ओहदों की लालच में थे कि ये वज़ीर आज़म बनेगा हमें भी मिलेगा, वो मायूस होकर अब कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म ना बने, बल्कि नून लीग हुकूमत में आए ही ना।
और बिलावल और आसिफ जरदारी तो पहले दिन से मुत्तफिक हो गए कि इन्हें हुकूमत नहीं चाहिए, तो इमरान खान को वोट देने को तैयार थे। अब इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर हल्के वजारत उज़्मा की सीट लेके हर पार्टी के पीछे दौड़ रहे और कोई तैयार नहीं हो रहा। और उसकी वजह देखें, वो चाहते हैं नून लीग चाहती है अनवारुल्लाह काकड़ जैसा कोई कठपुतली वज़ीर आज़म ले आए और इन्हें सिर्फ पंजाब दे दें, वहाँ आराम से चलाएं। लेकिन लाने वाले कह रहे हैं ऐसे नहीं होगा, दुख झेले बी फाख्ता और कौवे अंडे खाएं, ऐसे नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत से पीछे हटकर अब सहूलतकारों को आपने मददगार बेयारो मददगार तो छोड़ दिया है, लेकिन वो आपको नहीं अब छोड़ेंगे। अब जो मंसूबा बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को वफाक दे दें, इन्हें इनकी नशिस्तें वापस कर दें, फिर मखसूस नशिस्तें दे के इन्हें हुकूमत बनाने की लंगड़ा लूला इक़्तिदार उसमें जोड़ दिया जाए। एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें बाकायदा तौर पर उमर अयूब साहब के साथ नून लीग के कुछ पीपल्स पार्टी के लोग तोड़ें, कुछ तहरीक इंसाफ की नशिस्तें वापस करें। ये एक हुकूमत ऐसी बनाए जिनके कंट्रोल में रहे। और मेरे ख्याल में इस वक्त ये होना नामुमकिन है। उसकी वजह ये है, ये इनकी सोच हो सकती है, लेकिन खान की सोच आपको पता है वहाँ से शुरू होती है जहाँ इनकी सोच ख़त्म होती है। इसीलिए इमरान खान अपोजिशन में बैठना चाह रहे हैं। इमरान खान ने ये ऐलान भी किया है, उनको पता है कि ये हुकूमत 6 महीने नहीं चल सकती मैंडेट के बगैर, अवाम के मैंडेट के बगैर। गैर मुस्तहिक हुकूमत लेना, ऐसे चैलेंजेस ख़ास तौर पर पंजाब में जब मरीम नवाज़ की मजबूत हुकूमत, उनके ज़ाती गुल्लू बटों का दस्ता, वफाकी हुकूमत सारी ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके कोई काम ना होने दे और अवाम 6-7 महीनों में PTI से भी मायूस हो जाए, इमरान खान का नज़रिया ख़त्म हो जाए, इसलिए वो फ़ौरन इलेक्शन करवाने की तरह भी जा सकते हैं। और कोई ना माने तो फिर वो ज़ाहिर है मेरे अजीज़ हम वतनों वाली ऑप्शन तो है, लेकिन फ़िलहाल सहूलतकार नून लीग और पीपल्स पार्टी पर दबाव डाल रहे हैं। जो लोग इन्हें लेकर आए वो कह रहे हैं 2.5 साल हम आपके लिए जो तबाही और बर्बादी की, अब आपको हुकूमत संभालनी पड़ेगी। और ये सिर्फ पंजाब की नहीं, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर भी आपको बैठना होगा और बाकी जो आइनी ओहदे हैं वो आपको पीपल्स पार्टी को देने होंगे। तो चैलेंजेस इनके लिए बहुत है, नून लीग के सामने भी बहुत है। नून लीग के जो लोग नाराज़ हैं वो भी अब खुल के फजल रहमान की तरह बयान देंगे, आपको नजर आएंगे एक एक करके। अभी जावेद लतीफ़ का एक बयान आप देख लें, वो कहता है एक दफ़ा हुकूमत का मसला हल होने दे, फिर मैं आपको 8 फरवरी की और धांधली के असल किरदार लाऊंगा सामने। तो ये फटेंगे बीच में बहुत सारे, और बहुत से लोग और भी आएंगे, यकीन करें। उनका नाम, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होगा, जिस तरह भी मौलाना फजल रहमान ने किया, वो टीवी पर बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के नाम लेता रहा मज़े मज़े के। अब आपको पता है फजल रहमान को ये प्रेस जो इंटरव्यू है करवाए गए हैं बाकायदा। इसने एक तीर में 2 शिकार उन्होंने किए। एक तो ताकतवर ग्रुपों के दरमियान आपस का स्कोर सेटल हुआ, जिसका नतीजा मौलाना फजल रहमान ने गरीदा फारूकी से इंटरव्यू, उसमें खास तौर पर नाम कहलवाए गए। और मौलाना को यह फ़ायदा हुआ कि 3 टीवी इंटरव्यू के बदले 3 नशिस्तें मौलाना के कदमों में आकर उन्होंने ढेर कर दी और ताकतवर लोगों ने आपस का अपना स्कोर भी सेटल कर लिया। अब आप देखें कि मौलाना के 3 इंटरव्यू में से NA 265 पशीन की नशिस्त मिल गई, NA 260 चागी से भी मिल गई, मोहम्मद उस्मान उसका जीत गया, और NA 261 कलात में भी उसका अब्दुल गफूर हैदरी वो भी जीत गया। अब एक हफ्ता मौलाना और दबाव बढ़ाओ, साइफर का थोड़ा सा जिक्र करें तो हो सकता है वो जो 11 बलोचिस्तान में तो आधी नशिस्तें उसको भी मिल जाएँ, लेकिन मौलाना हिस्सा बराए जुस्सा मांग रहा है। अब यहाँ पर मामलात ख़राब हो जाते हैं। अब इन्होंने मौलाना को ज़्यादा नाराज़ किया तो फिर वो हो सकता है कि मैं आ रहा हूँ साइफर की गवाही में, फिर डीलिंग करवाएंगे अपने हक में। लेकिन जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, देखें इक़्तिदार में आने की बात है, तो इमरान खान ने बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है इस पर कि इक़्तिदार की खातिर नज़रिए की कुर्बानी किसी सूरत में नहीं देंगे। 2/3 अक्सरियत अवाम ने दी है और उसकी बड़ी साफ़ और वाज़ेह वजह देखें, खान ने इनके तमाम बयानिए तबाह बर्बाद किए। ये कहते रहे इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर आए, वो तबाह बर्बाद हुआ। ATM है, उनके वर्कर बच्चे हैं, मम्मी डैडी हैं, बर्गर है, शहरों तक महदूद है। 9 मई के बाद पार्टी फारिग, उम्मीदवार नहीं मिलेगा, नहीं निकलेंगे लोग, साड़ी गाल होगी, 4 दिन जेल में नहीं गुजारेगा, टिकट लेने वाला नज़र नहीं आएगा और छीनने के बाद चैप्टर ही क्लोज कर देंगे। ये सारी की सारी बातें इनकी बयानियाँ तबाह बर्बाद। खान 2/3 अक्सरियत लेके अवाम के एतमाद से आ गया। अब वो खान क्यों डील करे, वो तो ताकत में है। और वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने 3 मुलाकातें हैं गुज़िश्ता, और तीनों में खान ने कहा किसी भी जमात में हम जो आर्जी तौर पर अगर जाएंगे भी तो वो सिर्फ ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों का नशिस्तें जो हमारा हक़ है, और जो हॉर्स ट्रेडिंग ये करने की खरीदो फरोख्त कोशिश करे उसे रोकने के लिए। पार्टी इलेक्शन खान ने कहा फिल 4 करवा के बल्ला भी वापस अपना लेना है और तहरीक इंसाफ अपना आइनी और सियासी जमहूरी हक़ इस्तेमाल करेगी। ये टेम्परेरी जो MWM या किसी भी पार्टी में जाएंगे, इसका मकसद परमानेंट अलायंस नहीं है। तहरीक इंसाफ में जो लोग हैं जो हुकूमत बनाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अली मोहम्मद खान है, असद कैसर है, उमर अयूब है, इनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो ये बयानियाँ दे रहे हैं कि जी सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा, खान फतह मक्का की तरह हर अमल करने को तैयार है, लेकिन ये बात गौर से सुने। खान ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा है और बार बार कहा है, रात सलमान अकरम राजा से मैंने कन्फर्मेशन भी ली कि रूल ऑफ लॉ और कानून की सूरत किसी सूरत पीछे नहीं हटा जाएगा। ये 2 साल की कुर्बानियों का नतीजा और इन्हीं नताइज पर अवाम इनके साथ खड़ी है।
अगर ये सब हुआ तो फिर ये लोग बच नहीं सकते जिन्होंने जुल्म और जबर की दास्तानें बनाई हैं, क्योंकि ये तो शरीयत भी कहती है, दीन भी कहता है, कानून भी कहता है, इंसाफ भी कहता है। और कानून और इंसाफ में आप फ़र्क रखिएगा, याद जेन में रखें, दोनों में डिफरेंस है। खान को जब तक ये तमाम छीनी हुई नशिस्तें वापस नहीं मिलती हैं, 1 साल 2 साल सड़क पर भी रहना पड़े, इमरान खान तैयार है और कौम भी तैयार है। और देखें, दोबारा इलेक्शन में भी जाने को तैयार है इमरान खान को, इस पर भी कोई मसला नहीं। मसला तो उनके लिए जिन्होंने इतना पैसा पकड़ा और इन लोगों को इक़्तिदार में लाने की कोशिश की, वो अब दोबारा नहीं हो सकता। तकरीबन 30-40 अरब की बात है, बल्कि 70 अरब तक की बात भी हुई है। इस तरह लंगड़ी लूली हुकूमत बनाने का तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तमाम जमातों के पास इस वक्त अददी एतबार से इतने नंबर है, वो जब चाहें अदम एतमाद ला के हुकूमत गिरा देंगे। और तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन तीनों की अगर आप पोजीशन देखें तो इस सूरत में मखलूत टाइप की हुकूमत नहीं चल सकती। इसीलिए सहूलतकार ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को बीच में लाएं, उन जर्नेलों को लाएं जिनकी वजह से, जहाँ से रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ, जहाँ से लंदन मुआहदा हुआ, जहाँ से ये गारंटियाँ आई खान की हुकूमत गिराएगी, तो तमाम तर मामलात जहाँ से शुरू हुए उन्हीं से ही बात की जाए, उन्हीं से इल्तिजा की जा रही है, आप आएँ और मजबूरी है बैठ के हल करें। लेकिन मसला ये है उनके पास भी हल नहीं है। सादा सा हल, खान को तो बाहर निकालें, आप नई हुकूमत बनाएं, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक बनाएं, जो नुकसान होगा देखिए। लेकिन ये जब से इन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जब से खान जेल में गया, खान का कद 2 इंच बढ़ता जा रहा है। वो ये ना जेल की छत वाकई फाड़ के बाहर आ जाए, क्योंकि अगर इन्होंने खुद निकाला तो अवाम निकाल लेगी। अब अमेरिका तो इतना ताकतवर रहा नहीं, उनके अपने इलेक्शन आ रहे हैं, बाइडन हुकूमत आखिरी सांसों पे है। तीसरा जो अहम पहलू इसके ऊपर अमेरिका इंटरनेशनल दबाव, जो आलमी जरीदे जो जमहूरियत के इंडेक्स में देखिए, अभी अमेरिका को, पाकिस्तान को उस कैटेगरी में डाल दिया जहाँ अमेरिका के जो इलेक्शन भी आ रहे हैं, वहाँ जमहूरी हुकूमत की हमायत ना करने वालों के लिए इलेक्शन में अपना नुकसान भी है। वहाँ की अवाम भी सवाल पूछेगी आप किस तरह गैर जमहूरी हुकूमत की हमायत करते रहे। फिर उस इंडेक्स में डाला जहाँ मुशर्रफ से के दौर में डाला था। अब आलमी मीडिया में पाकिस्तानी इलेक्शन की जो धांधली है, लोग पूछते हैं इससे फ़र्क क्या पड़ता है। जिस तरह मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान में जो हालात थे, दुनिया जमहूरी मुल्क तस्लीम करने से इनकार कर रही थी, रियासत और आलमी इदारों का जो रवैया था, जिस तरह बदतरीन डिक्टेटरशिप वाली हुकूमत के साथ होती है, फिर मामला सारे आपके ख़त्म है। फिर ऊपर से अवाम का दबाव आपके ऊपर बढ़ता जाता है। आज जो मुल्क गिर एहतजाज पूरे पंजाब में, सिंध में आपने देख लिया, बलोचिस्तान में देख लिया, जो पंजाब में होगा उसे ये लोग रोक नहीं सकेंगे। इन्होंने इस्लामाबाद प्रेस खोद दिया, क्रैकडाउन शुरू किया, गिरफ्तारियाँ हुई, दफ़ा 144 लगा दी, CTD बुला ली, रेंजर्स बुला लिए, लिबर्टी चौक पर पंजाब पुलिस के गुलू पर खड़े। लेकिन साथ साथ ये अफवाहें भी उड़ा दी कि वकला और सियासी रहनुमाओं के तरीके इंसाफ के दरमियान इख्तलाफात हैं, पार्टी रहनुमाओं की तलखियाँ, ये सब ड्रामे चलते रहेंगे। लेकिन इन्हें असल में ख़तरा है आवाम जूँ ही बाहर आई, सारे मामला ख़त्म। अभी F9 में लोगों ने निकलना शुरू हुआ, धांधली की शटर डाउन हड़ताल शुरू हुई और उसके पीछे पीछे आप देखें, आगे खाई पीछे PTI। अब सब स्टेक होल्डर परेशान है, खान जेल में मुतमईन है। ये लोग अपनी ही चालों में इस वक्त फंसे हुए हैं, ये याद रखें। खान ने कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान के मसाइल का हल 2+2 4 मुमकिन नहीं है, ये ज़हन में रखें। इस्टेब्लिशमेंट खान की छीनी हुई सीटें वापस करे, मुकम्मल मैंडेट तमाम सूबों में वफाक में दे। इमरान खान उस वक्त तक हटने को तैयार नहीं है। ये सरप्राइज़ एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो इमरान खान अवाम के ऊपर सरप्राइज़ छोड़ रहे हैं। ये सरप्राइज़ हल में अवाम देगी, जैसे सिंध में बलोचिस्तान में निकली, पंजाब में इतनी अवाम निकलती गई तो खान का सबसे बड़ा सरप्राइज़ भी आ जाएगा। खान कभी कोई गैर जमहूरी काम नहीं करेगा, लंगड़ी लूली हुकूमत नहीं बनाएगा, रूल ऑफ लॉ और गैर जमहूरी तरीके से डील नहीं करेगा, ना असेंबलियों से इस्तीफे देंगे, ये याद रखिएगा, और ना ही इनके सामने कोई ऐसा मामला रखेंगे। सिर्फ तगड़ी अपोजिशन बनाएंगे, अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे, अवाम का एहतजाज होगा और इन लोगों जो मैंडेट वापस ना किया, इमरान खान दोबारा आखिरी गेंद तक लड़ता रहेगा। सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, इससे पीछे नहीं हटेगा। ये बड़ा सादा सा सरप्राइज़ है। अब इमरान खान के केसेस की अगर मैं बात करूँ तो देखें, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद और इमरान खान के केसेस के खिलाफ जो अपील है उसको डायरी नंबर तो लग गया है। अभी कुछ हफ्तों में ये केस अदालतों में चलेगा, वहाँ से इंशाल्लाह रिहाई होगी। टेक्निकल ग्राउंड्स पे तो केसेस में कुछ भी नहीं है, इंतहाई कमज़ोर तरीन केसेस हैं। जैसे अली अमीन गंडापुर पर 26 मुकदमात इन्होंने ख़त्म करके चीफ सेक्रेटरी और IG वहाँ प्रोटोकॉल देने चले गए। इसी तरह खान के भी तमाम मुकदमात हवाओं में अवाम के दबाव में उड़ते हुए नजर आएंगे और यही अदालतें 24 घंटों के अंदर जमानतें भी देंगी, क्योंकि ये सियासी केसेस है, ये इनमें कोई सब जानते हैं। और खान आपको अवाम के अंदर इंशाल्लाह नज़र भी आएगा। लेकिन ये पाकिस्तान के मसाइल इतनी जल्दी हल नहीं हो सकते, ये मामलात आगे बढ़ते रहेंगे। ताकतवर लोग हार अगर ना माने और ना तस्लीम करें हार, तो फिर मामला ख़राब होगा। जैसे अभी देखें, परवेज़ इलाही चौधरी शुजात के दरमियान मुलाकात हुई, वो नाकाम हुई, साथ इन्होंने ज़मानत मनसूख कराने की दरख्वास्त डाल दी। अब 19 फरवरी को ये ज़मानत मनसूख हो जाएगी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जो केस चलने जा रहा है इलेक्शन कालादम होने का मामला, उस पर सुप्रीम कोर्ट आइनी कवर दे देगी और इनको हुकूमत बनाने का मौका भी दे देगी। अब ये सारा मामला इन पे है। खान के सरप्राइज़ जो मैंने तफसील से बताए, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इनके ताकतवर लोगों के दिल नरम करे, ये पाकिस्तान पर रहम कर लें,
क्योंकि देखिए जो लोग भी माजी में जिनके नाम आज फजल रहमान ले रहे हैं वो सारे लोग चले गए हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम का है। अल्लाह ताला उस नुकसान से बचाए। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।